जैसा कि थंबनेल को देख कर के आप जान चुके हैं कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो एनसीएल सिंगरौली में बम्पर भर्ती आई हुई है, इसमें कौन कौन से पद होंगे, किस पद की क्या योग्यता होगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, इसका शुल्क क्या रहेगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके रखें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन एनसीएल की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीएल सीएसआर के अंतर्गत एससीएमएस द्वारा संचालित नवागंतुक शिक्षु प्रशिक्षण यहाँ पर दिया हुआ है, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसे आप विस्तृत भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए माइनिंग ट्रेड से दिया हुआ है, इधर सीट कितनी है, योग्यता और प्रशिक्षण अवधि घंटे माह में दिया हुआ है। अन्य शर्तें इधर है। एचईएमएम मैकेनिक 120 सीट है, 12वीं पास योग्यता है, 1050 घंटे 6 माह का है। आयु 18 से 24 वर्ष तक। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट यानी अधिकतम 29 साल तक। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल यानी उनके लिए आरक्षित पद के लिए अधिकतम 27 साल तक। यहाँ दूसरा है माइन इलेक्ट्रीशियन 120 पोस्ट है, 12वीं पास, सेम प्रशिक्षण अवधि है। माइन बिल्डर का 120 है, 10वीं पास योग्यता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 120 पद हैं, इसमें भी 10वीं पास योग्यता है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के तहत वृत्तिका सहित शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा सकता है। साथ ही एससीएमएस द्वारा निजी क्षेत्र के उद्योगों में प्लेसमेंट सहायता भी प्रदान की जा सकती है। सामान्य शर्तें और प्राथमिकताएं यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं। पहली प्राथमिकता परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, पीएपी और परियोजना साइट खानों क्षेत्र मुख्यालय एनसीएल के मुख्यालय कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। दूसरी प्राथमिकता जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उसके बाद प्राथमिकता इन दो राज्यों के अन्य हिस्सों एनसीएल संचालित प्रदेशों में अभ्यर्थियों को दी जाएगी। सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं एससीएमएस द्वारा प्रमाणित होने पर एनसीएल अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिसशिप दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के दौरान मासिक वृत्तिका दिया जाएगा। उम्मीदवार अपनी पसंद के केवल एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी और पंजीकरण प्रक्रिया के लिए वेबसाइट www.nclcil.in या फिर www.skillcms.in या फिर www.singrauli.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आवेदकों के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन करना होगा। एनसीएल कर्मचारी के वार्ड को इस प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत योग्य नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 15 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 15 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक होगी। अपूर्ण विलंबित आवेदन या फिर सहायक दस्तावेज नहीं होने पर उम्मीदवार को कोई भी सुविधा दिए बिना इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी तकनीकी खराबी और स्पष्टीकरण के लिए info@qlearning.com या फिर IHOQUE2019@gmail.com पर ईमेल करें या सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे के दौरान ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण कोटा के साथ विभिन्न ट्रेडों में रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। एचईएमएस मैकेनिक का अनारक्षित के लिए 61 है और ओबीसी एनसीएल के लिए 18 है और एससी के लिए 17, एसटी के लिए 24, कुल संख्या 120 है। सेम ये जो आरक्षण है दिया हुआ है सभी चारों पदों के लिए सेम ही है। सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए निर्धारित योग्यता राज्य केंद्र बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम के साथ न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित पदों हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कुल 45 अंक होगी। निर्दिष्ट तिथि उम्मीदवार के पास 31 अगस्त 2020 तक निर्धारित योग्यता आयु आदि होनी चाहिए। आयु 31 अगस्त 2020 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट यानी अधिकतम 29 साल तक। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल यानी उनके लिए आरक्षित पद के लिए अधिकतम 27 साल। अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित हैं, यहाँ पर आप विस्तार से देख सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकृत किए जाएंगे। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों के पास एक सक्रिय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड होना आवश्यक है, जो कम से कम 3 वर्षों के लिए वैध होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के चरण, उम्मीदवारों को ये साइट दिया हुआ, इनमें से किसी भी एक साइट पर जा करके एनसीएल में खनन कौशल केंद्र से के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करके अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। अप्लाई आपको आवेदन प्रारूप द्विभाषी में ले जाएगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। आवेदन की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपलोड करना है। जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र यानी अंक सूची। योग्यता है तो 10वीं कक्षा का अंक पत्र और 12वीं का अंक पत्र, आधार कार्ड की प्रति, गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड, प्रमाण पत्र लागू होगा तो, यदि लागू नहीं होगा तो नहीं। यदि लागू होगा तो वैध जाति प्रमाण पत्र देना होगा एसटी एससी ओबीसी के लिए। परियोजना प्रभावित व्यक्ति के समर्थन में प्रमाण पत्र एनसीएल द्वारा जो जारी किया गया है, और यदि ये लागू नहीं होगा तो नहीं। निवासी प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है। किसी भी एक दस्तावेज के नहीं होने पर आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र और अपनी दी गई सभी जानकारी की पुष्टि कर लें ताकि दी गई जानकारी गलत न हो। किसी भी गलत जानकारी के लिए उम्मीदवार खुद जिम्मेदार होगा। ऑनलाइन आवेदन के सफल जमा होने पर उम्मीदवारों को उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर पावती मिल जाएगी। अन्य नियम और शर्तें यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र जमा करने से पहले शैक्षिक योग्यता का ब्यौरा, निर्धारित प्रारूप मापदंड और सामान्य नियम शर्तों के लिए पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ें। ऊपर दिए गए ट्रेडों में कोयला खदान क्षेत्र में संचालन और रख रखाव गतिविधियों में आरंभ होने वाली प्रशिक्षणें शामिल हैं। ओबीसी श्रेणी के लाभ का दावा करने के लिए उम्मीदवार को सरकार द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में एक नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अन्य बातें के साथ साथ विशेष रूप से उल्लेख किया होगा कि उम्मीदवार 8 सितंबर 1993 की ओएम संख्या ये दिया हुआ है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों वर्गों से संबंधित नहीं है। जो उम्मीदवार ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, वे ओबीसी आरक्षण के लाभ के हकदार नहीं होंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि तदनुसार ऐसे उम्मीदवार प्रशिक्षण पदों के लिए आवेदन करने का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते वे सामान्य उम्मीदवारों के लिए लागू आयु मानदंडों को पूरा करते हों और उनकी श्रेणी को सामान्य के रूप में दर्शाते हों। उम्मीदवार को निर्धारित योग्यता और आयु 31 अगस्त 2020 के अनुसार होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए आवेदकों को कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। स्किलिंग कार्यक्रम के तहत शामिल होने के पहले उम्मीदवारों को या तो एनसीएल अस्पताल द्वारा या किसी अन्य सरकारी अस्पताल डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। केवल फिट उम्मीदवारों का नामांकन लिया जाएगा। प्राप्त आवेदनों में से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सामान्य शर्तों और प्राथमिकताओं के ऊपर के बिंदु क्रमांक 1 के तहत उल्लिखित प्राथमिकताओं को समायोजित करने के बाद बाकी सीटों के लिए योग्यता केवल 10वीं 12वीं जैसा लागू होगा, उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि 2 या अधिक उम्मीदवार के अंक समान है तो फिर उम्र में सबसे बड़े जन्म के अनुसार कक्षा 10वीं प्रमाण पत्र में उल्लिखित उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। उम्मीदवारों को वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा, जो भविष्य के सभी सूचना एवं अन्य संचारों के लिए कम से कम अगले 3 वर्षों के लिए वैध सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि अंतिम संवाद केवल ईमेल या एसएमएस अलर्ट के माध्यम से होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का उल्लेख करें और अपने ईमेल के एसएमएस संदेशों की जांच करते रहें, क्योंकि भविष्य के सभी जानकारियां केवल ईमेल या एसएमएस के माध्यम से दिए जाएंगे। यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ, आप इसे देख सकते हैं। इसे मैं यदि पूरा बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे यहाँ पर उम्मीदवारी की स्वीकृति यहाँ पर दिया हुआ है कि कब अस्वीकृत कर दिया जाएगा, और नीचे दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 16 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 नवंबर शाम 5 बजे तक। और किसी भी प्रश्न, तकनीकी समस्या और स्पष्टीकरण या ऑनलाइन आवेदन भरने में मदद के लिए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10:30 बजे से 6:30 बजे तक निम्नलिखित से संपर्क कर सकता है। यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है और मोबाइल नंबर, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। और कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।